जी महाराज, मानवता मंदिर, होशियारपुर, मोरखा, 15/4/1973। राधा स्वामी सहाय। मंगल में दीन बंधु दीननाथ दाता, मंगल में भेद भेद आनंद घन त्राता, महिमायनंत आदि अंत कौन गावे, भेद तेरा कौन जाने कौन कह सुनावे। संत भेष प्रगट जगत जीव को चेताया, काल कर्म बंध काट धुरले पहुँचाया। प्रथम तत् निज स्वरूप पद कमल नमामि, गाऊं ध्याऊं रात दिवस भजूं राधा स्वामी। प्रथम तत् निज स्वरूप पद कमल नमामि, गाऊं ध्याऊं रात दिवस भजूं राधा स्वामी। मंगलमय शब्द रूप शब्द रूप स्वामी, मंगलमय लख नाम अगम नाम नामी। बीती उमरिया भजन बिना, मेरी बीती उमरिया भजन बिना, भजन बिना भजन बिना मेरी बीती उमरिया भजन बिना। पंथ में आए बने पंथाई, पंथ में आए बने पंथाई, सूझी ना डगरिया भजन बिना, सूझी ना डगरिया भजन बिना। मेरी बीती उमरिया भजन बिना, भगति का सौदा नाही कीना, भगति का सौदा नाही कीना, बंद बदरिया भजन बिना, बंद बजरिया भजन बिना। मेरी बीती उमरिया भजन बिना। मन हुआ टूक करेजा फाटे, मन हुआ टूक करेजा फाटे, माया की नजरिया माया की नजरिया भजन बिना। मेरी बीती उमरिया भजन बिना। अब हो सोच समझे ज्ञानी, अब हूँ सोच
समझे अज्ञानी जागो रे की सजरिया, जागो रे की सजरिया, भजन बिना मेरी बीती उमरिया, भजन बिना। राधा स्वामी चरण की ओट पकड़ ले, राधा स्वामी चरण की ओट पकड़ ले, नाम बिसरिया भजन बिना, नाम बिसरिया भजन बिना, तेरी बीती उमरिया, बीती उमरिया भजन बिना, पंथ में आए बने पंथाई, सूझी न डगरिया भजन बिना, सूझी न। आप लोगों को सत्संग नहीं कराता, अपनी आत्मा से पूछता हूँ क्या लिखा हुआ है, मुझे क्या मिला, मैंने क्या काम किया, क्या भजन किया। एक सवाल है जो मैं अपनी आत्मा से आप करता हूँ। यहाँ लिखते हैं पंथ में आए पंथाई बन गए, नाम ले लिया, मगर भजन नहीं किया। क्यों? एक कड़ी है, अगली कड़ी पर माया की मन की। मन हुआ तो करे जा फाटे, माया की नजरिया भजन बिना। इतने मैं अपने आप को पूछता हूँ, मेरी भी जिंदगी गुजर गई, दाता से बड़ा प्रेम किया, आरतियां की, अब क्या साबित हुआ कि जो कुछ मैंने किया, जो नजारे मैंने अपने अंतर देखे, जो कुछ तमाशे देखे, वो भजन नहीं था, वो माया थी, मन का चक्कर था। इसका सबूत मुझे कैसे मिला? सिर्फ इस एक ख्याल से कि मेरा रूप लोगों के अंतर प्रकट होता है और मैं नहीं होता। तो जब मैं नहीं होता, इतनी करामातें मेरे नाम से मंसूब लोग करते हैं कि अगर मैं उनको किताब छुपाऊं तो इतना बड़ा भारा ग्रंथ बन जाता है। तो जब से मुझे ये यकीन हुआ कि मैं नहीं होता, तो मुझे मालूम हो गया कि जो कुछ भी मैंने अभ्यास किया अपनी जिंदगी में, नजारे देखे, देवता देखे, तरह तरह के ख्यालात उमटे, ज्ञान के परखच्चे उड़ा दिए, विवेक को खोल दिया, वो क्या निकला? वो निकला क्या? करो मन, जाना है तो जाओ। देखा कहीं है यहाँ? जो कुछ भी मैंने देखा वो क्या था? मेरे अपने ही मन की कल्पना थी ना, और तो कुछ नहीं था। मुझको यकीन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए सच्चे इंसान की हैसियत में। दाता ने मुझ पर बड़ा एहसान किया, ये गुरु पदवी देकर मेरी आंखें खोल दी। तो फिर भजन क्या हुआ?
भजन है हमारे सेल्फ की वो अवस्था जहां हम मन को छोड़कर रूपों, रंगों, शक्लों, गुरु स्वरूप या जो कुछ भी तुम समझते हो सबको छोड़कर ऐसी अवस्था में चले जाना हमारे अपने सेल्फ का, जहां ये मन का चक्कर ना हो और कोई रूप ना हो। यानी क्या मतलब? ना वहां सहस्त्र कमल हो, ना वहां त्रिकुटी हो, ना वहां सुन हो, ना वहां महासुन हो, ना वहां कमल गुफा हो। ये सहस्त्र कमल भी मन का खेल है, त्रिकुटी भी मन का खेल है, सुन भी मन का खेल है, महासुन भी मन का खेल है और सोहंग भी मन का खेल। ये मुझे आप लोगों के चरण, मैं सच कहता हूं, मैं आप लोग सत्संगियों को अपना सच्चा सद्गुरु मानता हूं। आप लोगों की बदौलत मेरी आंख खुली, मगर तुम लोगों को इस आंख खोलने की जरूरत नहीं। तुम तो मनानंद चाहते हो, और तुम क्या, मैं भी यही चाहता था। तुमको तो तब कहूं, तुमको इल्जाम तब दूं जो मैं सारी जिंदगी इसी खबत में रहा, मगर चूंकि दिल के अंदर सच्चाई की तलाश थी, अब पता लगा कि भजन क्या है। भजन, मैं संस्कृत नहीं जानता, दाता लेकिन महवियत का नाम भजन है, विस्मादी का नाम भजन है। गर्क हो जाना, गुम हो जाना, इकट्ठे हो जाना। जाओ जिन्होंने जाना, तुम भी जा रहे हो। तो क्या साबित हुआ मुझे? दाता ने शब्द लिखा, किस भाव से लिखा ये तो दाता को पता होगा, मुझे नहीं पता। क्या अनुभव उनके दिमाग में था, इसको तो वो जानते हैं जिन्होंने शब्द लिखा है। मुझे क्या पता दाता का क्या मतलब है। मैं अपनी जिंदगी का, क्योंकि मैंने प्रण किया था, अपनी जिंदगी का अनुभव कहता हूं। तो भजन क्या है? भजन हमारे सेल्फ की, हमारा जो चेतन शक्ति है उसका शरीर को भूल जाना, मन को भूल जाना, मन के ख्याल को छोड़ करके अपने चैतन्य रूप में समा जाने का नाम भजन है। मैं ऐसा समझता हूं। शायद कोई भजन और हो, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता। अब इस मंजिल तक आप लोगों में ताकत है। तुम जितने भी मेरे पास इस वक्त आए हैं, मुझे मिले हैं, ये भजन के लिए आए हैं। बताओ, भजन काम करता, मगर जब तक भजन नहीं होगा, ये जो तुम्हारे मन के अंतर से संकल्प उठते हैं, ये संकल्प क्या है? जाओ भाई जाओ, के अंतर से संकल्प उठते हैं ना हमारे, ये संकल्प क्या है? जिस जिस किस्म के संस्कार, भाव, ख्यालात हमने सुनकर, पढ़कर, बाह्य प्रभावों से मुतासिर होकर हमारे दिमाग पर पड़े हुए होते हैं, वो फुरते हैं। हर एक आदमी की फुरनाएं अलग अलग हैं। तुम्हारी अलग, मेरी अलग, उसकी अलग, उसकी अलग। जैसे जैसे जिसके संस्कार दिमाग पर पड़े हुए हैं, उन संस्कारों के मुताबिक वो फुरनाएं फुरती हैं। चोर को चोर नजर आए, ख्यालात आएंगे। भगत को भक्ति के ख्यालात नजर आएंगे। मेरे दिमाग पर रेलगाड़ियां और तार पड़ी हुई है, वो आती रहती है। कभी कभी माँ या बाप भी आ जाते हैं, 2-3 साल के सपने के बाद कभी वो आ जाते हैं, और कभी कभी बीवी साहिबा भी आ जाती। क्यों आती है? क्योंकि मैंने उनसे प्यार किया हुआ है, उनके साथ मेरा लगाव था। तो भजन क्या है? मैंने जो समझा, मुझे कोई दावा नहीं कि जो कुछ मैं कहता हूं यही ठीक।
बिल्कुल नहीं। तुम लोग बलबीर आते हो, आए कहीं आता है, अच्छे अच्छे आदमी आते हैं। मैं अपनी आत्मा से पूछता हूं, फकीर सन तूने ये मकड़ी का जाला बना के क्यों एक ठगी बनाई है तुमने? लोग मुझे कहते हैं, कोई कहता है जो बाबा कह देता हो जाता है, कोई मेरे मतलब कुछ बड़ी ऊंची बातें कहता है, कोई मुझे गाली भी निकालते हैं, कोई मुझे बुरा भी कहते हैं। मेरा कर्म भोग है। मैं छोटी उम्र से माया को मिलने के लिए निकला था। रामायण ने कुछ कहा, रामायण ने कह दिया राम अवतार लेता है, नाना भांजिया। अब मेरी किस्मत में जहां आया, संत मत ने, कबीर ने क्या कहा, साधो करता कर्म से न्यारा। राम को करता कैसे कहिए, वो तो दशरथ जाया, दशरथ का पिता राम का दादा, कहो कहां से आया। फिर कृष्ण के मतलब ये लिखा कि कृष्ण को करता कैसे कहिए, वो तो भयो काम का कीड़ा। 1670 गोपी उसने भोगी, वो भयो काम का कीड़ा। अब देखो कि एक ऐसे इंसान के लिए जो राम और कृष्ण को अवतार मानने वाला था, जब उसको ये बाणीय संस्कार मिले, वो बेचारा कहां जाएगा, मरेगा कि जिएगा? ना इस तरफ का रहा और ना उस तरफ का रहा। इन संतों ने हमारा वो पहला विश्वास तो राम कृष्ण का तोड़ दिया और अपना खुदा या अपना मालिक कोई नया ही बताया। तो उस वक्त जब ऐसी बाणी मैंने सुनी थी, तो दातार जाल पर तो मेरा विश्वास टूटा नहीं, क्योंकि मेरा एक दृश्य था। तो मैंने उस वक्त प्रण किया था कि इस रास्ते में सच्चा होकर चलूंगा, जो कुछ मुझको अनुभव होगा मैं वो बता जाऊंगा। ये मैं नहीं कहता कि मेरा अनुभव गलत है, मैं नहीं कहता मेरा अनुभव ठीक है, जो कुछ मैंने रियलाइज किया। अब जब से मुझको ये यकीन हुआ, जब लोग कहते हैं कि मैं अमेरिका में प्रकट हुआ, अफ्रीका में प्रकट हुआ, किसी के अंतर दाखिल हुआ, सपने की बात तो छोड़ो, जागृत में लोग कहते हैं मैं जागते हुए देखा, तो मैं सोचने के लिए मजबूर नहीं हूं कि फकीर चंद तू तो गया नहीं, ये है क्या खेल? ये खेल है तुम्हारे अपने मन का। जैसा तुम्हारा ख्याल है वैसा तुम्हारा हाल है। कई औरतें मुझे कहती हैं, आज वो आई हुई थी, आप कहते हैं आप नहीं जाते मगर आप आते हैं। अपने ऐसे ने वाकया सुनाया, मैं बीमार थी पड़ी हुई, आप आए, आपने कहा तू राजी हो जाएगी। अब इन बातों को सुनकर मैं मजबूर हो रहा हूं अपने असली मालिक को ढूंढने के लिए कि मेरा मालिक असली कहां है, और वो जब मिलेगा भजन से मिलेगा। भजन क्या हुआ? जिस्म को भूलना, मन के ख्यालात को भूलकर अपने आप, अपनी जो हमारी चैतन्य शक्ति है, इसको अपनी निज चैतन्यता में चले जाने का नाम भजन है, जो मेरी समझ में आया। और ये आएगा कब? जब तुम पहले जिस्म छोड़ो, जिस्म के एहसास छोड़ोगे, फिर मन को छोड़ोगे। तो जिस्म के एहसास छोड़ने के लिए तुमको अजप्पा जाप है, बगैर जुबान हिलाए हुए मन के साथ यहां नाम का सुमिरन करना, जो गुरु तुम्हारे ने बताया है। तुम लोग नाम के ऊपर झगड़ा करते हो। कोई कहता है 5 नाम है, कोई कहता है राधा स्वामी नाम है, कोई कहता है राम नाम है, कोई कहता है अल्लाह। मैंने तुमको एक मिसाल बताई थी, संत ताराचंद, उसके भी सत्संग था।
आज बैसाखी, इसलिए वो आया नहीं, वो सिक्किम में चला गया हुआ है, उसके चेले सिक्किम में बहुत हैं। अब मैं सोचता हूं, वो कहता है कि एक कबीरपंथी साधु के पास के आश्रम में मैं गया, वहां एक औरत बड़ी मस्त रहती थी, सब उसकी इज्जत करते थे। तो इसने उससे पूछा, माता ये तुमको ये जो अवस्था मिली है सिमरन की, ये मस्ती की, ये किस नाम से प्राप्त हुई? तो वो कहती है, मुझको गुरु ने नाम दिया था। क्या नाम दिया था? बकरी की 3 टांग। बकरी के 3 टांग। और ये बड़ा हैरान हुआ। उसने उस कबीरपंथी साधु से पूछा कि आपने क्या नाम दिया इसको? उसने क्या नाम क्या देना था, ये मुझे तंग करती थी रोज, नाम दे दो नाम दे दो। मैंने गुस्से में आके इसको कह दिया, नाम है बकरी की 3 टांग। ये बकरी की 3 टांग को ही मन का अजप्पा जाप करती रही और इसमें मस्ती आ गई। ये जितना खेल है सब तुम्हारे अपने ही विश्वास और श्रद्धा का है। तुमको मैंने मिसाल दे दी, गुरु गोविंद सिंह साहब के पास घोड़े पर जा रहे थे, एक भाई बेला होता था, वो कहता महाराज नाम दे दो नाम दे दो। तो गुरु गोविंद सिंह कहने, ओ भाई बेलिया, ना वेखें वक्त ना वेखें वेला। यो बेलिया तनुए भी पता नहीं न को एक को नाम देने का वक्त है। उसने उसी को नाम समझा और उसी का सिमरन करता रहा और मस्त हो गया। तो ये जितना खेल है ये सब तुम्हारे अपने मन के विश्वास का खेल है। तो इस अजप्पा जाप से आदमी शरीर की सुध भूल जाता है और प्रकाश और ध्यान से इंसान मन संकल्प करना छोड़ जाता है। जब ये 2 अवस्था आ जाती हैं तब उसके आगे फिर भजन की बारी आती है। तो जब तक पहले कोई सिमरन ध्यान नहीं करेगा ये मन पर या जिस्म को भूल नहीं सकता है। इस वास्ते सिमरन ध्यान भी भजन के में मुआवन होते हैं, मगर भजन है केवल अपनी चैतन्य शक्ति को अपने आप में इकट्ठा करने की जो अवस्था है उसका नाम है भजन। पढ़ो इस कड़ी को। मेरी बीती उमरिया भजन बिना, मेरी बीती उमरिया। क्योंकि जब तक तुम महवियत, गुरु नानक साहब ने इसको बोला उन्मुन अवस्था, लफ्जों का फेर है, किसी ने किसी तरह से बयान किया, किसी ने किसी तरह से बयान किया। तो जब तक इंसान उस अवस्था में नहीं जाएगा और जो उसके मन से संकल्प निकलते हैं, वासनाएं निकलती हैं, उनको वो सत्य मानेगा, तो जब उसके प्राण छूटेंगे, क्योंकि उसको ये ज्ञान नहीं हुआ है कि ये सब कल्पित हैं नहीं मगर भासते हैं, वो उनको सत्य मानता है। इस वास्ते उसका जन्म मरण फिर होता रहेगा। एक शख्स है, उसको अंत समय में फकीर चंद आके ले गया और वो ये समझता है कि फकीर चंद होशियारपुर वाला आया और मुझको ले गया। अगर अंतमता तो गता ठीक है तो उसको वहां जन्म लेना पड़ेगा, फिर जो मेरे संपर्क में आए, या होशियारपुर में जन्मे या किसी ऐसे जहां उसका मेरा संबंध फिर होना चाहिए। बाबा सामू सिंह यही कहा करते थे, जो आदमी हरिद्वार से प्यार करता है, जब वो मरेगा तो हरिद्वार की मच्छियां बनेगा। ये तो उनको पता होगा हजूर बाबा सामू सिंह को कि आया वो मच्छियां बनते हैं या नहीं बनते, मुझे पता नहीं। मैं पूछता हूं कि अगर वो सचमुच मच्छियां बनेंगे
तो जो ब्यास से प्यार करते हैं वो ब्यास के दरिया की मच्छियां नहीं बनेंगे। हरिद्वार की मच्छियों को तो आटा मिलता है, पेड़े मिलते हैं, और ब्यास की मच्छियों वालों को भून के लोग खाते हैं। मैं नहीं कहता कि वो मच्छियां बनती हैं या नहीं बनती, मेरे पास कोई सबूत नहीं। शास्त्र कहते हैं अंत मता सो गता, अंत मता सो गता। जैसा अंत समय में तुम्हारा आशा होगी वो ही तुमको योनि मिलेगी, उसी संपर्क में जाओ। ये हो सकता है अगर मैं ये मान लूं कि ठीक है, फर्ज करो एक आदमी मेरे साथ प्रेम करता है, वो मर गया, मेरा रूप उसको लेने के लिए आया, बहुत अच्छा। तो अगर अंतमता तो गता उसने मेरे साथ ही मुझे मिलना है, तो अगर मैं मर के यहां ना रहूं, मैं चला जाऊं कहीं ऊपर, तो फिर वो कहां जाएगा? वही जाएगा जहां मेरी आत्मा जाएगी। यानी कोई सबूत इन बातों का नहीं है, ये अकली दलीलें हैं, थ्योरीज हैं। इस वास्ते संतों ने इस जन आवागमन से बचाने के लिए ये भजन रखा है, भजन रखा है, भजन, ताकि इस जिंदगी में तुमको अपने आप में, अपने चैतन्य स्वरूप में ठहरने का मौका मिल जाए, और ताकि जिस वक्त तुम्हारा शरीर छूटे तुमको ये ज्ञान हो कि जो रूप शक्लें तुम्हारे सामने मरते समय आई हैं ये है नहीं बल्कि कल्पित हैं। अगर ये ज्ञान तुमको रह जाए तो हो सकता है कि तुमको दोबारा जन्म न मिले। मिलेगा या नहीं मिलेगा मुझे इसका कोई पता नहीं, मैं नहीं जानता। मैं तो अब भजन भी छोड़ गया, मैं तो अब भजन भी छोड़ गया, मगर शरीर है जब तक इससे अलग हो नहीं सकता। जिस्मानी एहसास को भी महसूस करता हूँ, मन के ख्यालात को भी, शब्द को भी सुनता हूँ। मेरी समझ में तो ये आया है कि उस मार्ग की गति को मैं ये कहता हूँ हौसले से, ना दाता दयाल को पता लगा था, ना कबीर को पता लगा था, ना स्वामी जी को पता लगा। उसकी माया व्यंत कहने को तो दाता दयाल ने शब्द सारा जो शब्द पढ़ा था, मंगलम शब्द अशब्द, अशब्द अरूप, शब्द रूप स्वामी, अपय अपार अगाध नाम नाम नामी। तेरा भेद कोई जानता नहीं, किसी को पता नहीं, कौन तेरे भेद को गाए, कौन तेरे भेद को कह सुनाए। तो मैं तो सब तरफ से अब निहत्था होकर सब कुछ से छोड़कर एक शरणागतम हो गया। हे मालिक, तेरे मिलने के लिए निकला था। तू क्या है क्या नहीं, अकल की बड़ी मैं बानियां कह सकता हूँ, मगर आत्मा के अंदर उसका भेद मुझको नहीं मिला। बस अब शरणागतम है मेरा। मैं भजन के आगे एक अवस्था आती है जिसका नाम है शरणागतम। भजन में हंकार रहता है, कारण से कारण हंकार रहता है, शरणागतम में कोई हंकार नहीं रहता। तो मेरा ये है। तो आप लोग आ गए, आप जाओगे, आज चले जाओ। बच्चों, भाइयों, तुम्हारा भला, तुम सुखी रहो। मैं ये नहीं चाहता दुनिया को सतलोक मिले, दुनिया को सतलोक की जरूरत नहीं।